वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे काज़ाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत खुद गिरना चाहती है, हमारे धरने जालिमाना टैक्सों के खिलाफ हैं। दस मुहर्रम तक इमाम बारगाहों और मुल्हिका इलाकों में लोड शेडिंग ना की जाए। गवर्नर सिंधी के इलेक्ट्रिक को हिदायत, कहा लोड शेडिंग हुई तो खुद एहतजाजन के इलेक्ट्रिक दफ्तर जाकर बैठ जाऊंगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरावाला के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। छोटी बड़ी सड़कों की तामीर का हुक्म। कमिश्नर ऑफिस वापसी पर अचानक चिल्ड्रन अस्पताल आमद। वज़ीर-ए-आज़म का गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। अफगान हुकूमत से दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम का कह दिया। SCO और SCO प्लस समिट्स में खिताब। फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज से लड़ा। कहा इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मजालिम का नोटिस लिया है। तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला है। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमारे चैलेंजेस मुश्तरका हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। मसाइल के हल के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से बामायनी बातचीत करना होगी। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं। इसराइल ने गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़े। SCO फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आवाज़ उठाए। उधर पाकिस्तान रवा साल शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। अक्टूबर में इजलास होगा। आस्ताना में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात हुई। तमाम रुकन ममालिक के सरबराहों ने इजलास के एलामिये पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मौसमियाती तब्दीली पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तुर्की, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर से मुलाकातें। बेलारूस के सदर से भी शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सियासी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का पुरअमन और मुस्तहकम खित्ते के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिशात का इजहार। घरेलू सारिफ के लिए फी यूनिट बिजली का रेट बकाया टैक्स के तकरीबन 49 रुपये। विफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतें कितनी बढ़ाई गई, तफसीलात सामने आ गई। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे फी यूनिट तक हो गया। विफाकी काबीना की 3 रुपये 95 पैसे से 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। नॉन प्रोटेक्टेड 100 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 23 रुपये 59 पैसे हो गया। 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 30 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। 300 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 43 रुपये 92 पैसे। 700 से ऊपर बुनियादी कीमत 48 रुपये 84 पैसे हो गई। कमर्शियल सारिफ के लिए बिजली 48 रुपये 55 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। सनती सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 43 रुपये 40 पैसे फी यूनिट का होगा। नेपरा हुकूमती तजवीज़ पर 8 जुलाई को फैसला करेगी और नेपरा की तौसीक के बाद वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 से 9% महंगी होगी। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बुरी खबर सुना दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का एतराफ़। कहा 3 साल में प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कोई इजाफा नहीं हुआ। गुज़िश्ता साल का बोझ 6 माह के लिए सार्फिन पर 2 से 9% तक आएगा। डॉलर महंगा नहीं होता तो अगले साल जनवरी में बिजली कुछ सस्ती होगी। वापडा को 35 रुपये फी यूनिट मिल रहा है। हमें महंगी बिजली मिल रही है। बलूचिस्तान को 10,000 मेगावाट बिजली देने को तैयार हैं, मगर पैसे तो मिलें।
लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के फैसले मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मामले पर बामकसद मुशावरत करें। इस वक्त तक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहेगा। दौरान समाअत पीटीआई के वकील नियाजुल्लाह नियाजी का चीफ जस्टिस पर एतराज। केस किसी और बेंच में भेजने की दरखास्त। चीफ जस्टिस ने एतराज मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए क्यों ना आपके खिलाफ केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दें। क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? बहुत हो गया। मालूम है आप सियासी जमात से वाबस्ता हैं। अदलिया की तस्दीक का सिलसिला बंद करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा लोगों की ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलती। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा बेंच की तश्कील पर कोई एतराज नहीं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आज हमसारों की मुलाकात थी वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ शेड्यूल। हम लोग तकरीबन 1:15 बजे से लेके अभी हो चुके हैं तकरीबन 4:30 बजे तक नहीं मिलने दिया वजीर आजम इमरान खान साहब से। आईजी जेल खाना जात ये डाउट्स लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली प्रोविंशियल मिनिस्टर एमएनएस रोका जाता है। ये समझते हैं कि हमें गेट पे रोक के 4 घंटे रोक के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके हमें ये कमजोर करने की कोशिश इनका दिमाग खराब है। पीटीआई के किसी रहनुमा की बानी से मुलाकात ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेल अमले से तल्ख कलामी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बरस पड़े। कहा वानी पीटीआई से मुलाकात तय थी, कई घंटे इंतजार कराया गया मगर जेल हुकाम ने मिलने नहीं दिया। सबको तहरीक इस्तेहकाक के जरिए लाइन हाजिर करेंगे, पूछा जाएगा मुलाकात से क्यों रोका गया। शिबली फराज बोले मुंतखब लोगों की तस्लील की जा रही है। बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा हक है। किराए के लोगों को पार्टी की तकसीम के लिए आगे किया गया है। ये मुखालिफिन का हरबा है। पीटीआई में कोई इख्तलाफ नहीं। बानी से मिलने के लिए पहले शहरियार आफरीदी और शांताना गुलजार पहुंचे। बाद में उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन आए। शांताना गुलजार ने कहा पार्टी में कोई पख्तून पंजाबी ग्रुप नहीं है। शहरियार आफरीदी बोले मुखालिफिन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते सिवाय हम में तोड़ फोड़ के। इज्जत का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज्जत उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। तो हत्ते के इज़्ज़त को जो कानून है जब उस पर लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। किसी को भी मीडिया समेत किसी को भी किसी की इज्जत उछालने की, किसी की पगड़ी उछालने की, किसी पे तोहमत लगाने की बगैर सबूत के इजाज़त नहीं दी जा सकती। समाअत में जो हुआ वो बाइस फिक्र है। अगर हुजूम कानून अपने हाथ में लेगा तो कोई नहीं बचेगा। कुछ भी हो कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। गली मोहल्लों में अदालतें लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तकरीब से खिताब। कहा मुकद्दस किताबों की बेहुरमती रोकने के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। जब जुर्म साबित होता है तो मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। पंजाब असम्बली से पास करदा हद तक इज्जत बिल पर मरियम नवाज ने कहा हद तक इज्जत के कानून की जितनी अब जरूरत है शायद कभी नहीं थी। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है वो समझता है उसे इज्जत उछालने की इजाजत मिल गई। एतराज करने वाले कह रहे हैं कि हम हद तक करें मगर कोई हमें ना पूछे। कानून को हाथ में लेने वाला कोई गिरोह नहीं बचेगा। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस अफसरान से भी मुलाकात। मरियम नवाज की वाहनों इंटरचेंज आमद। गुजरांवाला सियालकोट लाहौर मोटरवे एक्सप्रेस वे का बाकायदा आगाज कर दिया। अलीपुर ता कादराबाद रोड का संगे बुनियाद भी रख दिया। सिंध से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर गलत हैं। सेहत, तालीम और मवासलात के शोबों में कामयाबियां समेटी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध विजन पर ब्रीफिंग। कहा थर पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। हमारी शराकत एनर्जी सेक्टर में पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर रही। सूबे का हर बच्चा 30 मिनट में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त हासिल कर रहा। कराची में तरक्याती कामों की तवील फहरिस्त है। बस सर्विसेज इतने रंगों की है कि रंग कम पड़ गए।
बाबर आजम और शान मसूद की तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। मुशावरत के बाद ही कप्तान पर कोई फैसला होगा। चेयरमैन पीसीबी ने खामोशी तोड़ दी। मोहसिन नकवी ने कहा, सोशल मीडिया देखकर फैसला किया न करेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी पोस्टमार्टम होगा। यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बोर्ड में कुछ बताते हैं, मैदान में सच्चाई कुछ और होती है। सिलेक्शन कमेटी में गलत फैसले करने वाले का एहतसाब होगा। लीग खेलने वाले सुन लें, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर कुछ और। आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। मैचेस 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेले जाएंगे। पाक भारत मैच 1 मार्च को लाहौर में होगा। लाहौर 7, रावलपिंडी 5 और कराची 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने पर अच्छी खबर भी आ सकती है। पाक भारत सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी भी एक ऑप्शन है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के मैचेस कराची, मुल्तान और पिंडी में हो सकते हैं। यूनुस खान ने कैंगरूज को कुछ ना समझा। चैंपियंस ऑफ लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर्स में 189 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। यूनुस खान की 63 रन की इनिंग्स। लेबर या टूरी, कौन आइंदा 5 साल के लिए बरतानिया पर हुक्मरानी करेगा? 650 नशस्तों पर इंतखाबात और पोलिंग जारी। 4515 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे तक जारी रहेगी। मुतादिद ब्रिटिश पाकिस्तानी भी मैदान में। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने अहलिया के साथ यॉर्कशायर में वोट कास्ट किया। लेबर पार्टी के सर के स्टार्मर ने लंदन में वोट डाला। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हॉलैंड के वजीर आजम ओहदा छोड़ने के बाद साइकिल पर घर रवाना। सादगी की मिसाल कायम कर दी। मार्क रटे 14 साल हॉलैंड के वजीर आजम रहे। इंटेलिजेंस चीफ नए वजीर आजम बन गए। रटे 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। ऑपरेशन इसमें इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन इसमें इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। वतन वापसी पर APC की तारीख और वक्त का तयन होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। तरनौल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाजत दी गई। जिले इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि जिले इंतजामिया ने आपको जलसे की इजाजत तो दे दी, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज अदालत पेश ना हो सके। कमर की तकलीफ के बायस 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। आइंदा समात पर कमर की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी और हब्स में मामूली कमी। मर्दान और दीर लोयर के नदी नालों में तोखियानी। दरिया पंचकूड़ा में पानी की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की शदीद बारिशों की पेशगोई। जुम्मे से इतवार के दौरान तेज बारिशों का इम्कान। सबसे ज्यादा गर्मी नौकंडी और तालबतीन में पड़ी। दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में भी 42 डिग्री की गर्मी। पेशावर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। 50 से ज्यादा इलाकों में बिजली गुज़श्ता रात से बंद। पानी की शदीद किल्लत। शदीद गर्मी में शहरी बेहाल। बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज।
मुजाहिरीन का ग्रिड स्टेशन पर धावा, तोड़ फोड़ की, दीवार गिरा दी। कोटरी में भी मुजाहिरीन का मीटर आउट। हेस्को सब डिवीजन का घेराव, दूसरे रोज भी दफ्तर के बाहर धरना। मुलाजमीन और अफसरान दफातर में ना आए। इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल सेनेट से मंजूर। पीटीआई का बिल पर एतराज। सेनेटर अली जफर ने कहा, यह बिल बदनीयती पर मबनी है, इसका पास होना जमहूरियत का कत्ल होगा। बिल के पीछे इलेक्शन कमीशन और ताकतवर हल्के हैं। वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ का जवाब, कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम वही है जो 2017 में की गई थी। पीटीआई का कानून से कोई लेना देना नहीं। उनका कुत्ता टोमी और हमारा कुत्ता कुत्ता है। बजट नाफिज होते ही अद्वियात गरीब की पहुंच से बाहर। जान बचाने वाली अद्वियात पर 1% टैक्स आयद। हर्बल अद्वियात पर 18% सेल्स टैक्स लागू। हेपेटाइटिस, शुगर, कैंसर, गुर्दों और दिल समेत मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा। कीमत बढ़ते ही मार्केट से कई जरूरी अद्वियात शॉर्ट। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें। 1 माह में फैसले के हुक्म के खिलाफ अदालत से रुजू। खावर मानिका की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। मौकिफ अपनाया। अहकामात से सेशन कोर्ट बज़ाहिर दबाव में लग रही। मुहर्रम में अमन व अमान अव्वलीन तरजीह है, किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, शदीद गर्मी के पेश नज़र जलसों के रास्तों में टेंट्स लगाए जाएंगे। जुलूसों वाले इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मारकला पहाड़ियों पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा, माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने का एक रास्ता शजरकारी भी है। दरख्त और पौधे माहौल बेहतर बनाने में मददगार हैं। मारकला की पहाड़ियों में कई बार आग लगी। आग लगाने वाले कई अफराद को गिरफ्तार किया गया।